हेलो दोस्तों। क्या इंसान केवल अकेला ही इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीव है, या फिर हम जैसे कोई और भी है जो सोचने समझने में सक्षम हो? क्या एलियंस रियल में है? अगर हैं भी तो क्या वो भी सोचते होंगे कि उनके अलावा और भी कोई है जो उनके जैसा बुद्धिमान है और सोचने समझने वाला है? आखिर दो बुद्धिमान जीवों में कम्युनिकेशन कैसे स्थापित होता होगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई टेस्ट किए। इस टेस्ट की मकसद ये था कि एलियंस तक हमारी मैसेज को पहुंचा सके। तो साल 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 नाम की एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च की, जिसका ये मकसद था कि सोलर सिस्टम के आसपास के जितने भी जगह हैं उनका खोज करना। और ये मिशन इतना बड़ा था कि सोलर सिस्टम की उस कोने तक जाने की बात हो रही थी जहां तक सोलर की किरणें भी नहीं पहुंचती, सूरज की किरणें तक भी नहीं पहुंचती, यानी अंतर तारे के अंतरिक्ष, जिसको हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। नासा ने अब तक 5 अंतर तारे के अंतरिक्ष मिशन कर चुके हैं, और वो सब हैं पियोनियर 10, पियोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू हॉरिजॉन्स। इन सब में से सिर्फ और सिर्फ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही अंतर तारे के अंतरिक्ष तक पहुंचने में सफल हुए, और ये दोनों मिशन अपने आप में खास थे, क्योंकि ये दोनों ना सिर्फ हमारे सौरमंडल की परतें खोले, उसके साथ साथ इन्होंने एलियंस के लिए हमारी मैसेज भी लेकर गए। क्योंकि इस मिशन की खास मकसद ये था कि एलियंस तक हमारी पहचान को पहुंचाना, ताकि एलियंस को बताया जा सके कि उनके जैसा ही कोई दूसरे ग्रह में रह रहा। इस मिशन का खास मकसद ये था। वॉयेजर मिशन की शुरुआती कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि 1965 में नासा के एक इंजीनियर ने देखा कि हमारे लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, एक अनोखी ज्योमेट्रिक पैटर्न बना रहे हैं। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न 175 साल में एक बार आता है। तो उन्होंने सोचा इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को काम में लेके, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठा के अगर सैटेलाइट भेजा जाए तो बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम टाइम में वो उन तक पहुंच सकते हैं। इसको ग्रेविटी असिस्ट भी कहा जाता है। तो इसी सिद्धांत पर नासा ने अपनी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का प्लान बनाया था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपने आप में खास है, क्योंकि इन्हें प्लूटोनियम के विघटन से मिलने वाली गर्मी से एनर्जी मिलती थी, क्योंकि इन्हें सन की एनर्जी के बिना भी काम करना था। और वॉयेजर 1 का रास्ता वॉयेजर 2 से थोड़ा कम था, जिससे ये पहले जुपिटर तक पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद उसने जुपिटर के मून्स की फोटो भेजने लगा। और पहली बार हमें यह पता चला कि जुपिटर की भी रिंग है। वॉयेजर 1 ने सैटर्न तक पहुंचकर हमें यह बताया कि सैटर्न में ज्वालामुखी गतिविधियां हैं। पहली बार हमें यह पता चला कि अर्थ के बाहर भी ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, और उसके साथ साथ हमें यह पता चला कि टाइटन्स नाम की चंद्रमा के पास तरल अवस्था में पानी मिलने की संभावनाएं हैं, जो कि टाइटन्स को एक ऐसा ग्रह बनाता है जहां पर भविष्य में जीवन संभव हो सकता है। और वॉयेजर 2 ने अपनी सफर यूरेनस और नेपच्यून तक तय की, जो इसे इकलौता सैटेलाइट बनाता है जो कि इस ग्रह तक पहुंच सका। अब बात करते हैं
भोजर वन के फेमस फोटो के बारे में, द ब्लू पाले डक्ट, जो कि 14 फरवरी 1990 को भोजर ने इस फोटो को खींचा, जब करीब 6 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी से ये होगा, तब इसने ये फोटो खींची थी, जिस पर हमारी पृथ्वी एक नीला बिंदु के तरह दिखता था। तब हमें ये पहली बार पता चला कि हमारे ये विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितना छोटा है। भोजर वन ने 2012 में हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी सफर से हमें पता चला सोलर सिस्टम के किनारों के बारे में और अंतरतारकीय वातावरण के बारे में। और वोयेजर 2 इस सफर में पीछे नहीं था, इसने भी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और इस सफर में अपनी भूमिका निभाई। अब ये दोनों संदेश लेकर अनंत ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। दोस्तों, वोयेजर मिशन की सबसे खास पहलू ये था कि इन पर भेजे गए मैसेजेस, जिनको गोल्डन रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इन रिकॉर्ड्स में पृथ्वी के मैप, 55 भाषाओं में अभिवादन, दुनिया की संगीत और नेचुरल साउंड्स भी शामिल थे। नासा ने सोचा कि शायद ही एलियंस इन सब रिकॉर्ड्स को सुनकर समझ सके कि पृथ्वी में किस तरह के जीव रहते हैं और उनका सोच कैसा है। ये नासा का सोच था, ताकि एलियंस को दिखा सके कि पृथ्वी में किस तरह के जीव रहते हैं और वो कैसा सोचते हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। दोस्तों, वोयेजर मिशन इंसानियत के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है, जो न सिर्फ हमारे बारे में है, बल्कि हमारे भविष्य के बारे में भी हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।